ब्यूरो चीफ एजाज मताहिर रवान कराची मुनक्किद 22वें हेल्थ एशिया नुमाइश का तीसरा दिन वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सामान शिफा के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार में शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर बलोचिस्तान के वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, CEO ड्रिप उबैद अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ एजाज मताहिर रवान थाईलैंड की साबिक मलका सरीकेत 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। थाईलैंड के शाही महल ने बताया कि मुल्क की साबिक मलका सरीकेत मौजूदा बादशाह वजीरालोंग कोरन की वालदा और तवील तरीन अरसे तक मुल्क पर हुकूमत करने वाले बादशाह की अहलिया जुम्मा के अवाखिर में 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। ब्यूरो चीफ एजाज मताहिर रवान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मस्र काहरा के इत्तेहादिया महल में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती को फ़रोग देने के आज़म का अदा किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में फ़रीक़ीन ने अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्र के सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटजिक मफादात से मुतालिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। ब्यूरो चीफ एजाज मताहिर रवान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करके मुखालफिन की कारकर्दगी को बेनकाब किया गया और अब वक्त आ गया है कि अवामी ताकत के ज़रिए अपने मुतालबात सीना ठोक कर हर एक के सामने रखे जाएंगे। MQM पाकिस्तान की जानिब से 1 नवंबर को सुरजानी टाउन में अवामी इज्तिमा के इनेकाद का ऐलान किया गया है। इस हवाले से फ़ारूक सत्तार ने इज्तिमा की तैयारियों का जायज़ा लिया। ये इज्तिमा MQM की अवामी ताईद और क़ुव्वत का तारीख़ी मुज़ाहरा होगा और ये दिन कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर, खास नवाबशाह और अंदरूनी सिंध के तमाम शहरी इलाकों में हुकूक़ की जद्दोजहद का संग बुनियाद साबित होगा।